फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ाबेट क्लासेस में। और लास्ट टॉपिक हमने देखा था चैप्टर नंबर फर्स्ट से केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में से कि कोई भी केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज होता है तो किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी में चेंज होता है। जैसे कि हमने देखा था कि मिल्क का खट्टा होने से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, या अगर हम उसको टेम्परेचर की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसके जो सब्सटेंस है उसके अंदर चेंज आता है। और इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज हो सकता है या केमिकल चेंज हो सकता है, बट वहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज देखने को मिलता है। तो जब भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास में मैग्नीशियम है तो उसको बर्न करने के बाद में हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नया सब्सटेंस या वाइट पाउडर के फॉर्म में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, इसी को अब आगे हम देखेंगे। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें आगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होने का मतलब है कि केमिकल चेंज हमको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर एक रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन को हम क्या कहने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपली जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने कहा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के कारण से MgO का फॉर्मेशन होता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखें हम एक और एक्टिविटी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास में क्या गिवन है कि आपके पास में एक फ्लास्क है पर H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और उसके साथ में उसमें कुछ जिंक ग्रेनुअल्स डालते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क के अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है और जिंक ग्रेनुअल्स उसमें ऐड किए हुए हैं। ऐसा करने से हमारे पास में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कह सकते हैं ZnSO4 प्लस उसके साथ में हमारे पास में फॉर्म होता है H2 जो कि एक तरह से गैस यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक गैस रिलीज़ हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और उसके कारण से गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है कि केमिकल चेंजेस कब होंगे वो हम बता सकते हैं। तो देखें कि हम केमिकल चेंजेस अपने को कब देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि चेंज इन स्टेट कि अगर हमको देखने को मिले कि कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं और उसमें चेंज इन स्टेट होता है तब एक केमिकल चेंज होगा। अगर केमिकल के अंदर कलर में चेंज आता है तब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल चेंज होगा। या फिर गैस का एवोल्यूशन होता है, मतलब गैस वहाँ पे इवॉल्व होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। टेम्परेचर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसके रिएक्शन के बारे में देखेंगे जब हम केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कैसे कम भी होता है और इंक्रीज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि अगर केमिकल चेंजेस होंगे तो कुछ इस तरह के चेंजेस हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल चेंज कब कब होंगे, कब कब हम उनको पहचान सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो समझ लिया, अब हम देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखो, केमिकल इक्वेशन का मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं। तो देखा है हमने कि जैसे मान लो x + y = समथिंग, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। तो इस तरह से ही अगर हम किसी रिएक्शन को भी एक्सप्रेस कर दें तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कहने का मतलब कि अगर हमारे पास में एक रिएक्शन है, जैसे कि हमने कहा कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ में हम ऐड करें तो हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम केमिकल इक्वेशन में चेंज करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, इसको हमें इसके सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी रिएक्शन को जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो कहने का मतलब हम उसके फॉर्मूलाज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें या फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक
in the form of symbolic form, then it is called chemical equation, राइट। कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। मैग्नीशियम को बर्न करने के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो हमने क्या लिखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से अगर हम रिएक्शन को लिख देते हैं या राइट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि हमने इसे वर्ड के फॉर्म में लिखा है, मतलब अपने वर्ड्स में लिखा है, तो इसको हम वर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। क्योंकि वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको वर्ड इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन कहते हैं। आगे देखें कि अगर हम इसको और चेंज करना चाहते हैं कि हम इसके सिंबॉलिक फार्मूला का मीन्स इनके फार्मूला के बेसिस पे लिखना चाहें, Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बैलेंस भी कर देते हैं, बाद में देखेंगे। Mg+O2 अगर हम इसको कर देते हैं तो हमारे पास में आता है 2MgO करके, या मतलब MgO एक सब्सटेंस हमारे पास में फॉर्म होता है। तो इसी वर्ड इक्वेशन को हम अगर केमिकल फार्मूला के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये केमिकल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो क्या क्या है ये हमने देखा। यहाँ पर हमारे पास में रिटन है रिएक्शन और यहाँ पे एक साइड में हमारे पास में लिखा हुआ है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं उन सब्सटेंस को हम कह रहे हैं रिएक्टेंट, जो कि किस साइड में है हमारे पास में LHS में राइट किए गए हैं। किधर हैं? LHS में हमारे पास में राइट किए गए हैं। और अगर हम RHS पार्ट पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको लिखा है और वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसे हमको याद रखना है कि LHS पार्ट हमारा रिएक्टेंट लिखा जाएगा LHS पार्ट में, और RHS पार्ट में हमको प्रोडक्ट को लिखना होता है। अगर एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि LHS हो चाहे वो RHS हो, हमको प्लस साइन का यूज करना पड़ेगा अगर हमारे पास में रिएक्टेंट अगर मोर देन 1 है, या प्रोडक्ट भी हमारे पास में अगर मोर देन 1 है तो हमको उनको प्लस के साथ में लिखना होता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है जब भी कोई हम वर्ड इक्वेशन या फिर हम केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन कब कही जाएगी, जब उस रिएक्शन को हम केमिकल फार्मूला या सिंबॉलिक फार्मूला के रूप में उसको लिखेंगे। उसके बाद में एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा या मोर देन 1 हमारे पास में रिएक्टेंट हैं तो उनको हम प्लस साइन से लिख कर ऐड करके लिखते हैं। और उसके अलावा अगर प्रोडक्ट में भी अगर एक से ज़्यादा हमारे पास में सब्सटेंस है तो उनके बीच में भी हम प्लस साइन का यूज करते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा जो हमारा रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट की तरफ एरो से शो करते हैं। कहने का मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो किस तरफ चल रहा है, उसमें रिएक्शन किस तरफ हो रही है, तो ये एरो हमको वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमारा केमिकल रिएक्शन वर्क कर रही है या कंटिन्यू हो रही है। तो ये हमको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन कैसे होगी। तो अभी हमने कहा कि मैग्नीशियम हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था, फिर हमने लिखा भी था कि मैग्नीशियम को अपन कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में हम केमिकल फॉर्मूला में लिख दें। तो जैसे मान लो कि मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन एंड देन हमारे को मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में MgO। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन के अलावा हम उसको कैसे वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में जब भी लिखेंगे तो वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो केमिकल फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हम नॉर्मली बोलें तो सिंबॉलिक फार्मूला के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।